बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का इको आर्चर इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा मुस्रिद सेहत है। CRP ऑफिस 372, FF पाकिस्तान के तरफ शराय आलूदगी 273 रिकॉर्ड की गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 249, बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 371 रिकॉर्ड की गई है। गुरु मांगट रोड और सैयद मुरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 277 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। जी तौकीर बताइएगा। लाहौर में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है और इस वक्त शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया गया है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शहर लाहौर दूसरे नंबर पर शुमार किया जा रहा है। और इसी हवाले से माहिरीन का कहना है कि आलूदगी में इजाफा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है और इसी हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। आलूदगी की वजूहात जो है जिसमें गाड़ियों का धुआं, ईंधन का धुआं, भट्टों का धुआं शुमार है, जिसकी वजह से हवा में आलूदगी पैदा होती है। वो ज़र्रात सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं जिसकी वजह से सीने में जलन, दर्द और आँखों में चुभन जैसा महसूस होता है और इसी वजह से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है जो ज़र्रात ताकि आपके अंदर ना जाएं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से भी स्मोक की सूरत हाल को, आलूदगी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। और पिछले दिनों की निस्बत आलूदगी में थोड़ी सी कमी भी देखने में नज़र आई है क्योंकि पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से 700 रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन अभी तक जो है वो तकरीबन 200 या 300 से क्रॉस नहीं कर रहा। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में स्मोक का राज, फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। शहरी सांस, आंखों और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे हालात में माहिरीन सेहत मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल सबसे मौसर और आसान हिफाजती हथियार है। स्मोक के बायस फिजा में धुएं, धूल, कार्बन केमिकल्स, पार्टिकल्स और जहरीली गैसों की मिकदार बढ़ जाती है। ये ज़र्रात फेफड़ों में जाकर सांस की नाली को मुतासिर करते हैं, एलर्जी और दमा जैसे मसाइल पैदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचाव के लिए N95 या सर्जिकल मास्क पहनना निहायत जरूरी है क्योंकि यही मास्क बारीक तरीन आलूदा ज़र्रात को रोकने की सलाहियत रखते हैं। मास्क का इस्तेमाल तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आम मास्क इसमें इस्तेमाल करने का उतना फायदा नहीं होता क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे होते हैं और जितने छोटे होते हैं उतना ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए इसके लिए N95 की जरूरत है। स्मोक से मुतासरा इलाकों में अस्पतालों में आंखों की जलन, खांसी, गले की खराश और सांस फूलने की शिकायत बढ़ चुकी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। सुबह और शाम के औकात में आलूदगी सबसे ज्यादा होती है। ब्रीदिंग के लिए आपके पास इनहेलर्स जो इजी अवेलेबल है क्योंकि अमूमन हम लोग जो है एस्थमाटिक होते हैं, यूजुअली उनके पास इनहेलर होने चाहिए और जो नॉर्मल लोग भी उनके पास भी विक्स इनहेलर होना चाहिए। इन केस आपकी ब्लॉकेज हो जाए उसे खोलने में आसानी रहती है। हमें घरों में ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त लाहौर की फिजा बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है और गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। शहरियों को चाहिए कि मास्क के साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, गैर जरूरी सरगर्मियों से गुरेज करें और बच्चों को खुली फिजा में खेलने से रोकें। स्मोक के दौरान मास्क पहनने से न सिर्फ बीमारियों से बचाव मुमकिन है बल्कि ये इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है जो सबकी सेहत को महफूज बना सकती है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। यहाँ आपको बताएं कि चेयरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना 10वें रोज़ भी जारी है। बाइज़्ज़त और मुस्तकिल रोज़गार चाहते हैं मुजाहिरीन, ये मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद कहना है कि डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और माजूर कोटे से 1% दिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, मुजाहिरीन ने ये कहा है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। हसनैन औलक वहाँ मौजूद हैं। जी हसनैन, बताएगा कि आज 10 रोज़ हो गए हैं, मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो सके, तो ये नाबीना अफराद कितने दिन तक यहाँ ऐसे ही रहेंगे? खुले आसमां तले और बेयारो मददगार ये बसारत से महरूम अफराद हैं जो कि अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिए हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो उनके लिए मुख्तस कोटा किया गया है उसमें उनको रोज़गार दिया जाए और उनको मुस्तकिल किया जाए। और अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो ना ही महकमा सोशल वेलफेयर ना ही किसी और महकमे की जानिब से, ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक उनके साथ कोई भी मुज़ाकरात किए गए हैं। मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू ही नहीं हो सका। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि आया कि क्यों मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनसे सारे से महरूम अफराद हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, 10 रोज़ हो गए हैं, आपके साथ मुज़ाकरात गवर्नमेंट नहीं कर रही, ना ही मुतलका जो डिपार्टमेंट है वो कर रहा है, क्या कहेंगे? सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल को
ہمارا احساس کرنا چاہیے. ہم گزشتہ 10 روز سے ادھر زمین اور آسمان ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کہ ناجائز ہو. ہم بین الاقوامی اور قومی قوانین کے مطابق اپنا 1% کوٹا سیپریٹ اور اس کے تحت 1 to 15 جتنی بھی ہماری ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پینڈنگ سیٹس پڑی ہوئی ہیں 3000 پلس, ان کی ایڈورٹائزمنٹ مانگتے ہیں اونلی فار VI کے تحت, تاکہ ہم بھی برسر روزگار ہو کے مستقل بنیادوں پر اپنے اپنے گھروں میں خوشی سے جا سکیں اور گورنمنٹ آف پنجاب کو دعائیں دے سکیں. اچھا مجھے آپ بتائیے گا, آپ کہاں سے آئے ہیں, کتنی مشکلات ہے یہاں پر رہنا؟ 10 روز ہو گیا. دیکھیں جی, میں سرگودا سے آیا ہوں اور یہاں پر ڈیفینیٹلی بہت ساری مشکلات ہیں, کیونکہ جیسے اسموک ہے, سب کچھ ہے, موسم ہے. لیکن میں اس چیز پہ بڑا افسردہ ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور یہ جو بچے ہیں یہ بلائنڈ بچے اسی ماں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن 10 روز گزر گئے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے یہ راتیں گزار رہے ہیں, لیکن ابھی تک ریاست ان کے معاملات کو سولو کرنے کے لیے سیریس سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. مجھے آپ بتائیے گا کتنا مشکل ہے یہاں پر رہنا, مذاکرات آپ کے ساتھ ہو نہیں رہے, کھانا پینا کیسے کھا رہے ہیں, گزارا کیسے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو بات ہے وہ ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں. ہمارے اوپر سوشل ویلفیئر کا یا کسی بھی تنظیم کا 1 روپیہ بھی لگایا ہوا حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں, ہمارے کام کر دیں. ہمارا مقصد ہمارا روزگار ہے. اگر ہمیں کوئی ملنا نہیں چاہتا تو نہ ملے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا غرض روزگار ہے, باعزت غرض جو ہے وہ روزگار ہے, باعزت روزگار ہے. یہ بصارت سے محروم افراد ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی محکمہ ہم سے ملنے میں عدم دلچسپی رکھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں مستقل کر دیا جائے, جو 1% کوٹا مختص ان کے لیے علیحدہ سے کرنا ہے وہ کر دیا جائے, اور جو ویکنٹ پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایڈورٹائز کر کے جو یہاں پر نابینا افراد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو حقدار ہیں, جو کہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں, جو وہاں پر جو بھی کوالیفیکیشن ہے جو ریکوائرڈ ہے, اور جو یہاں پر ان کے میرٹ کے اوپر. اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی ہے. بھارتی طیاروں کے لیے فضائی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع کی گئی ہے. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فضائی بندش میں توسیع کا نوٹم جاری کر دیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے سعید احمد. جی سعید, بتائے گا نیا نوٹم جاری کیا گیا ہے. پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں توسیع ہے وہ کر دی ہے, اور توسیع جو ہے وہ 23 دسمبر 2025 تک ہے وہ رہے گی. بھارتی طیاروں کی فضائی بندش کے حوالے سے نیا نوٹم ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور نوٹم کے مطابق بھارتی تمام مسافر اور ملٹری طیاروں کے لیے جو پاکستان کی فضائی حدود ہے وہ بند رہے گی. پاکستان نے بھارت کے لیے 23 اپریل 2025 سے فضائی حدود ہے وہ بند کر رکھی ہے, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود بندش سے بھارتی ایئر لائنس کو جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان ہے وہ اب تک ہو چکا ہے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بندش جو ہے جو جس میں توسیع کی گئی, جس میں تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصے کے لیے توسیع ہے وہ کی گئی ہے. اب 23 دسمبر تک جو بھارتی تمام مسافر اور جو جنگی طیارے ہیں وہ پاکستانی فضائی حدود ہے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے. جی سعید احمد, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. گراں فروشوں نے سرکاری نرخنامے میں رون ڈالے. دودھ, دہی, گوشت, سبزیاں زائد قیمت پر فروخت. دودھ اور دہی 50 روپے فی کلو تک مہنگا فروخت ہونے لگا. دوسری جانب کراشنگ سیزن کو 20 نومبر تک بریک لگ گئی. بازار میں مقامی دانے دار چینی کی قلت برقرار ہے. گراں فروشوں نے ضلعی انتظامیہ کے بلند و بانگ دعووں کی کلئی کھول دی. ضلعی انتظامیہ, پرائس کنٹرول میجسٹریٹس, پیرا فورس کی کاروائیاں بھی کام نہ آ سکیں. شہر کی مارکیٹوں میں سرکاری نرخ نامے کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. دودھ, دہی, گوشت, چینی, سبزیاں مقرر کردہ نرخ سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں. دودھ اور دہی 50 روپے فی کلو تک مہنگا فروخت ہونے لگا. دودھ 170 کے بجائے 220 اور دہی 240 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے. بیف اور مٹن بھی مقرر کردہ نرخ سے زائد پر فروخت ہو رہا ہے. گائے کا گوشت 800 کے بجائے 1200 روپے کلو میں دستیاب ہے. بکرے کے گوشت پر فی کلو 1000 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے. بکرے کا گوشت 1600 کے بجائے 2600 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے. دوسری جانب مقامی دانے دار چینی کی قیمت بھی سرکاری ریٹ سے زیادہ میں بیچی جا رہی ہے. حکومت نے چینی کی سرکاری قیمت 179 روپے کلو مقرر کر رکھی ہے. اوپن مارکیٹ میں مقامی دانے دار چینی کی قیمت 182 روپے کلو ہول سیل, 185 سے 190 روپے کلو ریٹیل تک پہنچ گئی ہے. اشیاء ضروریہ کے اضافی نرخوں پر شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں کو سرکاری سطح پر مقرر کردہ نرخ تک کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں.
बड़े सार्फिन के लिए एक बार फिर 2 मीटर लगवाना लाजमी करार। डेटा में बेज़ाब्तियों की निशानदही पर पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। सनती और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शंस पर नॉन AMI स्मार्ट मीटर्स को बतौर बैकअप लगाया जाएगा। मीटर किसी भी कंपनी का नस्ब किया जा सकेगा। लेस्को ने मीटर्स की तनसीब के अमल में तरमीम कर दी है। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए लेस्को ने AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के अमल में तरमीम कर दी। बड़े बिजली सार्फिन के लिए फिर 2 LT मीटर्स लगवाने के अहकामात जारी कर दिए गए। लेस्को ने रवां साल जून में सार्फिन के कनेक्शंस पर LT स्मार्ट मीटर्स लगाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से लेस्को ने बैकअप मीटर्स लगाने से रोक दिया था। लेस्को ने बैकअप मीटर्स लगाने पर पाबंदी कंट्रोल रूम में डाटा महफूज होने पर लगाई थी। डाटा में बेज़ाब्तियों की निशानदही पर एक बार फिर पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया। मरासले के मुताबिक सारिफिन के कनेक्शंस पर नॉन AMI स्मार्ट मीटर्स को बतौर बैकअप लगाया जाएगा। नॉन AMI स्मार्ट मीटर्स किसी भी कंपनी का नस्ब किया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नहली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल लेटी मैक्लिगन की लाइट एक माह से बंद। तालिबात अंधेरे में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। बिनाई पर भी मनफी असरात मुरातब होने लगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली। लाहौर का तारीखी स्कूल अंधेरे में डूब गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेडी मैक्लेगन की लाइट एक माह से बंद है। तालिबात अंधेरे में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में फंड्स की शॉर्टेज के बाइस बिजली के कई माह के बिल्स अदा नहीं हो सके। प्राइमरी ब्लॉक में लाइट न होने से पहली से 5वीं जमात के बच्चे अंधेरे कमरों में बैठने पर मजबूर हैं, जिसके बाद बच्चों को बेनाई के मसाइल भी पैदा होने लगे हैं। तालिबात का कहना है कि अंधेरे में बैठकर पढ़ने से हमारे सर में अक्सर दर्द रहता है। 1 महीने से हमारे स्कूल में लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ में और हमारी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। हमारी आंखों में दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। हमने इतनी दफ़ा सिकंदर अंकल को कहा हुआ है कि यहाँ की लाइट ला दें, हमें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह हमारे सर में बहुत दर्द होती है। 1 महीना हो गया हमारे स्कूल में लाइट नहीं आ रही है। वालदैन का कहना है कि सूबाई वजीर तालीम स्कूल में लाइट का बाकायदा बंदोबस्त करवाएं। अंधेरे में बैठकर पढ़ने से हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा नहीं हो रही। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सिकंदर रियाज साहब से कि एज़ सिकंदर साहब आपने पूरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो जो है ना हमारे ये बच्चों की तरफ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है बच्चियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे लें। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि एजुकेशन अथॉरिटी को मुतादिद बार दरखास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अथॉरिटी मैनुअल दरखास्त वसूल नहीं करती, बजरिया डाक हमारा मसला अथॉरिटीज तक नहीं पहुँच रहा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। वास्ता ने लाहौर में पानी की बेतहाशा इस्तेमाल और ज़िया के बाद वाटर टेबल को दोबारा बेहतर लेवल पर बढ़ने के अमल में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। वास्ता लाहौर में इंजीनियरिंग हल के तौर पर 90 मकामात पर वाटर रिचार्ज वेल बनाए जाएंगे। लाहौर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल बनाने का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिस पर वासा अमल दरामद कर रहा है। गुलबर्ग में 3 रिचार्ज वेल्स फाल कर दिए गए। लिबर्टी चौक, मरातब अली रोड और एच ब्लॉक पार्क में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल बनाए गए हैं, जो बारिशी पानी को ड्रेनों में जाया होने से बचाएंगे और जमीन के नीचे कई सौ फुट गहराई में एक रिचार्ज वेल बोर की सूरत में पानी को पहुँचाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुद्दीन मेंगल का कहना है कि मंसूबा पानी महफूज बनाने का मौसर इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। मंसूबे से जेर जमीन पानी की सतह को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, एक डायरेक्शन है जिसको हमने रीसेट किया है कि जी आप पंपिंग आउट ड्रेन में डालें, बाहर फेंकें। इससे बेहतर है कि हम जो लाहौर का अपना जो ग्राउंड वाटर जो बहुत नीचे चला गया है, 700-750 फुट पर है, उसको हम रिचार्ज करें, उसको हम मेंटेन करें, इस पानी को ज़ाया ना होने दें। तमाम ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल की कैपेसिटी यौमिया 8000 गैलन है। वासा ने लाहौर के 90 मकामात का इंतखाब कर लिया है। 15 मकामात पर तजर्बाती तौर पर रिचार्ज वेल बनाए जा रहे हैं। 9 हमारे टैंक्स हैं, उनके साथ रिचार्ज वेल बना रहे हैं और 6 ये रिचार्ज वेल अलहदा, 3 गुलबर्ग में, 3 जौहर टाउन में अभी इन प्रोग्रेस हैं। गुलबर्ग वाले मुकम्मल हो चुके हैं और इसके अलावा हमने कुल 90 के करीब और लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जिन पे हम रिचार्ज वेल बनाने जा रहे हैं। रिचार्ज वेल के तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट हल मुतारिफ कराया गया है। पानी नीचे एक खास हद तक महफूज तरीके से जाए, इससे रिचार्ज वेल के मकाम पर जमीन की सतह पर पत्थर लगाकर ठोस किया गया है। प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से जल्द सूबा भर में फैला दिया जाएगा। मंसूबे की मंजूरी वजीर आला ने दे दी है। महकमा हाउसिंग जल्द मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए जमा कराएगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। यहाँ आपको आगाह करें कि मेडिकल डेंटल कॉलेज में दाखिले की दरखास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख
30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दरखास्तें जमा करवाने की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। फैसला सेक्रेटरी हेल्थ केयर की सरबराही में सूबाई दाखिला कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की बतौर मेंबर शिरकत। मेडिकल डेंटल कॉलेज में ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 21 नवंबर थी। उम्मीदवारों की सहूलत के पेश नज़र दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में तोसी की गई है। सरकारी डेंटल कॉलेज के लिए दरखास्तें अब 31 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 15 जनवरी 2026 तक जमा हो सकेंगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेरे सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात पर इजलास। सूबाई वज़ीर को अथॉरिटीज़ की जानिब से स्मोक तदारुक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के डीजीज़ और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ के एमडीज़ ने बसरिया वीडियो लिंक शिरकत की। डीजी एलजे तारिफ फारूक ने जारी तरक्याती कामों के दौरान SOPs पर अमल दरामद बारे आगाह किया। डीजी PHA पंजाब नाहिद गुल बलोच ने वाटर स्प्रिंकलिंग और पौधे लगाओ मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। एडिशनल डीजी EPA ने सूबा भर में स्मोक की सूरत हाल और इक़दामात बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा, इंसदाद स्मोक मुहिम में SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ अवामी आगाही भी यकीनी बनाई जाए। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तमाम विंग्स इंसदाद स्मोक मुहिम में महकमा माहौलियात के साथ कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीम रहमान ने कहा, मुल्क भर से इज्तिमायात में शिरकत के लिए काफिले आएंगे। आलमी इस्लामी तहरीकों के रहनुमा भी शरीक होंगे। जबरदस्त फरीज़ा अंजाम दिया है और अब पूरा पाकिस्तान उससे काफिले चल पड़े हैं और इंशाअल्लाह आज से ही कुछ लोग तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कल से बड़ी तादाद में काफिले इस इज्तिमागाह में आने लगेंगे। उनकी रिहाइश, उनके तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना और उनसे मोहब्बत के साथ एक इत्तेहाद और यकजहती और मोहब्बत का पैगाम है जो इस मीनार पाकिस्तान से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जाएगा। तो मैं तमाम मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ासतौर पर जनाब लियाकत बलोच साहब जिनकी क़यादत में ये पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मुसलसल काम कर रही है। और यकीनन आपका ये सिर्फ इज्तिमा में इस तरह से परफॉर्म करना हम ये समझते हैं और इसकी तैयारियों में अपना हिस्सा देना और मुनज़्ज़म तरीके से इसको अंजाम देना, ये एक अलामत है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त ऐसी ही एक तहरीक की ज़रूरत महसूस करता है कि जिसमें मुनज़्ज़म लोग, दयानतदार लोग। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। सब इंस्पेक्टर अली अकबर की प्रमोशन की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हिदायत की गई। हेड कांस्टेबल मोहम्मद सदीक की प्रमोशन की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत की गई। लेडी कांस्टेबल शगुफ्ता रानी की ट्रेनिंग कोर्स से इस्तिस्ना की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत की गई है। इसी तरह में बंद रोड शाहीनाबाद में 129 के ज़िमनी इंतखाबात पारी जलसा, वोटर्स ने मियां नमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक MNA वहीद आलम खान, साबिक QC चेयरमैन मलिक ज़िशान, इनायत खान, गुलाम हुसैन समेत मर्दो खातीन वोटर्स ने शिरकत की। मियां नमान का कहना था 5 अरब रुपये से पूरी UC में सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट शुरू हैं। मुंतखब होने के बाद पीने के साफ पानी समेत लटकते तारों के मसले हल करवाएंगे। कनेट कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस सेशन तालिबात को सार्फिन के हकूक़, कानूनी फ्रेमवर्क, सरकारी निगरानी के निज़ाम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 से मुतालिक आगाही फराहम की गई। कनेट कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में कंज्यूमर्स राइट्स अवेयरनेस सेशन की मेज़बानी हेड गर्ल ने की। प्रिंसिपल कनेट कॉलेज ने इस्तकबालिया खिताब में सार्फिन के हकूक़ के फ़रोग़ को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वज़ीर आला की मौत ने खसूसी प्राइस कंट्रोल, सलमा भट्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अहम शिकों, हुकूमत रिलीफ इक़दामात और मार्केट मॉनिटरिंग सिस्टम पर तफसीली रोशनी डाली। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।